वरहापीरम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिश वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। कहते हैं बिना गुरु के गति नहीं मिलती। प्रभु तो साक्षात विराजमान है, अनंत कोटि कल्पों से कृष्ण विराजमान है, पर कृष्ण की पहचान कौन कराता है? कौन उस कृष्ण से मिलवाता है? कौन उस राधा तत्व से मिलवाता है? तो वह है गुरु। कहते हैं गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार से हमको प्रकाश मिले जाए वही गुरु है। इसीलिए भागवत में सर्वप्रथम गुरु की वंदना की गई है। तुलसी ने भी कहा है, बिन गुरु भवनिधि तरे न कोई, बिन गुरु भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई, बंदऊं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद को बताने वाला तो सिर्फ गुरु ही है। इसलिए भागवत में भी सर्वप्रथम गुरु की वंदना की गई। भागवत सिर्फ हिंदुओं का ही ग्रंथ नहीं है, क्योंकि भागवत कहती है सत्यम परम धीमहि। वो कह सकती थी गणेशाय परम धीमहि, लक्ष्मी पत्ये परम धीमहि, अन्य देवी देवताओं के नाम पर इस श्लोक को कहा जा सकता था, पर भागवत ने केवल सत्यम परम धीमहि ही क्यों कहा? क्योंकि भागवत किसी धर्म विशेष का ग्रंथ नहीं है। ये ग्रंथ सभी कम्युनिटीज के लिए है, क्योंकि धर्म तो एक सनातन ही है, बाकी जो कुछ भी है वो कम्युनिटीज हैं। तो ये भागवत सबको कुछ न कुछ जरूर देती है। कहते हैं जब श्री रामचंद्र जी साकेत धाम को जाने लगे तो सभी अयोध्या वासियों को अपने साथ साकेत धाम ले गए, पर हनुमान जी किनारे खड़े रहे शांति से और अयोध्या वासियों के साथ रामचंद्र जी के साथ साकेत धाम जाने को तैयार न हुए। रामचंद्र जी ने पूछा, क्या भाई हनुमान, क्या तुम हमारे साथ साकेत धाम नहीं चलोगे? हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये बताइए क्या वहां पर हमें कथा मिलेगी? रामचंद्र जी ने कहा, वहां कथावाचक तो नहीं है तो कथा तो नहीं मिल सकती, परंतु वहां हम तो रहेंगे। हनुमान जी ने उत्तर दिया, जा सुहृदय आगार बसहि राम सर चापधर। प्रभु आप तो हमारे हृदय में सदा ही से विराजमान हैं, पर हम तो आपकी कथा सुनना चाहते हैं। तो ये है कथा सुनने की प्रियता, इसको कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहते हैं जीवन में संतों का संग मिल जाए, संतों के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, तो प्रभु भी आ जाएंगे। जैसे आपके आगे एक थाली रखी जाए, उसमें कटोरी भी रखी जाए, ग्लास भी रखा जाए, सारे बर्तन आ गए तो धीरे से भोजन प्रसादी भी आ ही जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए जीवन में अगर प्रेम आ जाए, दया आ जाए, सत्संग आ जाए, धर्म आ जाए, तो समझना अब प्रभु भी आने वाले हैं। क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तुलसी कहते हैं दया को कभी मत छोड़ना, क्योंकि जीवन में हमें हर पल ऐसे जीना चाहिए जैसे अंतिम ही क्षण है ये हमारा। जीवन में हर पल जियो, अंतिम पल ही मान, क्योंकि अंतिम पल है कौन सा, कौन सके है जान। एक बार ब्रह्मा जी के पास मानव
देव, दैत्य, ये सभी ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए। जब ब्रह्मा जी ने ज्ञान दे दिया और चलने लगे तो तीनों ने कहा, हमें सार बता दीजिए, जो भी आपने कहा इतना वृहद है कि कहीं हम भूल ना जाएं, इसका सार दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने एक अक्षर दिया, दा। दानवों ने पूछा, हमारे लिए दा का क्या अर्थ है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम असुर दैत्य बहुत हिंसात्मक हो गए हो, इसलिए हृदय में दया के भाव को लाओ। ये दा अक्षर का अर्थ तुम्हारे लिए दया है। देवताओं ने पूछा, हमारे लिए दा का क्या अर्थ है? तो बोला, इंद्रियों का भोग करते करते उसमें पूरी तरीके से रम गए हो, अब इंद्रिय निग्रह करो, इंद्रियों का दमन करो। तुम्हारे लिए दा का अर्थ है इंद्रियों का दमन। मानवों ने पूछा, तो कहा तुम कलयुग में बहुत ज्यादा संग्रह करने लगे हो, तो तुम दा से दान करो। यही सारी शिक्षा जो हमने तुम्हें प्रदान करी है उसका सार है। तो ये सब आएगा कहाँ से? कि कथा सुनने से आएगा, हरि कथा सुनने से आएगा। और हरि कथा में भी जो भागवत है उसको तो पका हुआ फल कहा है। जब हम फल खाते हैं तो कभी उसमें गुठली होती है, कभी बीज होती है, परंतु भागवत तो कहा ऐसा पक्का फल है कि ना इसमें गुठली है ना बीज है, ये तो बस गूदा ही गूदा है। तो कहा, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावकः। ये ऐसा रस है शुक जी के मुख से निकला हुआ, इसको जब तक प्राण रहे शरीर में, जब तक जीवन रहे, तब तक इस रस का धीरे धीरे पान करते रहना चाहिए। जैसे हम रसगुल्ला होता है तो बहुत धीरे धीरे स्वाद लेके उसको पाते हैं, इसी तरीके से कहा गया कि ये भागवत रस को भी धीरे धीरे शनै शनै इस रस का पान करते रहना चाहिए। भागवत में सिर्फ सत्य पर ही जोर दिया गया है। भागवत कहती है, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मिकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य का व्रत कौन ले सकता है? सिर्फ परम तत्व कृष्ण ले सकते हैं। जो तीनों कालों में सत्य है वो सिर्फ कृष्ण है। और सत्य की शरण में अगर हमें भी शरण मिल जाए तो बात ही क्या। अब आगे कथा का विस्तार करते हैं जहां तक हमने कल सुना था। एक बार सनकादि ऋषि बद्री नारायण में गए और वहां उनको नारद जी मिले। नारद जी बड़े ही परेशान थे, ऐसे कृपण लग रहे थे। तो सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कहा, गत वितो यथा जना महाकृपण। तुम इतने निराश क्यों लग रहे हो? जैसे देखिए एक रोगी हो और वो परेशान हो तो समझ में आता है, पर एक जाना पहचाना डॉक्टर किसी रोग से परेशान होकर के घूमे तो जरूर हम कहेंगे, आप तो खुद इतने बड़े डॉक्टर हैं, आपकी परेशानी का क्या कारण है। ऐसे ही नारद जी ब्रह्मा के पुत्र हैं। ध्रुव को ध्रुव तारा बना दिया, प्रहलाद को खंबे से भगवान को प्रकट करवा दिया प्रहलाद के लिए। ऐसे नारद जी आज परेशान घूम रहे हैं। तो सनकादि ऋषियों ने पूछा, आप हमें अपनी परेशानी का कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं शांति की खोज में कहां कहां भटक आया पर मुझे शांति नहीं मिली। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा, अरे क्यों नहीं तुम तीर्थों में गए, क्यों नहीं संतों के पास गए? नारद जी बोले, तो क्या हम दिल्ली मुंबई घूम रहे थे? हम दिल्ली मुंबई नहीं घूम रहे थे, हम तीर्थों में ही गए। रामेश्वरम गए, प्रयाग गए, काशी गए, पुष्कर गए और अन्य कई तीर्थों में गए, परंतु हमें शांति नहीं मिली। संतों के पास गए, मौनी बाबा के यहाँ से बहुत शोर आ रहा था। पूछा कहाँ से आ रहा? तो बोले मौनी बाबा के यहाँ से आ रहा। पूछा ये घर किसका है? तो किसी ने कहा ये एक विरक्त का इतना बड़ा सा बंगला है। सोचा गृहस्थों के यहाँ शांति मिलेगी। गृहस्थ के यहाँ गए तो वहाँ तो बहू ने ताले की चाबी अपने पास रख ली है, तिजोरी की चाबी अपने पास रख ली है और सासू को, ससुर को, बूढ़े
माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया, अनाथालय में भेज दिया। ऐसे सिर्फ और सिर्फ सालों की चल रही है वहाँ पर। जो साले कहते हैं वही पतिदेव करते हैं और अपनी पत्नी के इशारों पे नाच रहे हैं। ऐसे गृहस्थों के घर का वातावरण हो गया है। तो बोलिए कहाँ जाऊँ जहाँ मुझे शांति मिले। और फिर जब मैंने सोचा कि यहाँ तो शायद नहीं मिली किसी तीर्थ में, तो चलते हैं परम तीर्थ की ओर जहाँ कान्हा ने ब्रज की लीलाएं करी। तो मैं ब्रज में गया तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा वहाँ पे। क्या देखा मैंने? तत्राश्चर्यमया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्र निष्णा खिन्नमानाना। एक तरुणी थी वहाँ पर और उस तरुणी के 2 बूढ़े बेटे थे। बताइए तो मुझे लगा क्या ऐसा संभव है कि एक तरुणी के 2 बूढ़े बेटे हों। मैंने देखा वो विलाप कर रही थी। मैं वहाँ से चलने लगा। मुझे लगा स्त्रियों की आदत होती है, जब देखो तब हंसना, कभी रो देना। इनके मन स्थिति का कौन क्या कह सकता है। जब मैं वहाँ से चल पड़ा तो उन्होंने मुझे रोका। कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ अचिंतामपि नाशय शीर्णं तव लोकस्य सर्वथागहरं परम। और मुझे रोक के कहा, आप जैसे भक्त यहाँ पर पधारे हैं और मेरी समस्या को बिना सुलझाए हुए ही चले जा रहे हैं। तो मैंने कहा, बताइए देवी, मैं आपकी समस्या का कैसे समाधान कर सकता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र में भी मुझे बढ़ावा मिला, पर गुजरात में मैं बिल्कुल जीर्ण हो गई। ऐसा क्यों कहा भक्ति ने कि मैं गुजरात में जीर्ण हो गई? एक समय था, गुजरात के प्रथम भक्त नरसिंह जी थे। एक समय था जब वहाँ पर कोई भी भक्त तिलक नहीं लगा सकता था, कंठी नहीं पहन सकता था। जो भी कंठी पहनता था, तिलक लगाता था, उसको बहुत प्रताड़ित किया जाता था। तब नरसिंह जैसे भक्त वहाँ हुए और भक्ति को आगे बढ़ाया। आज तो गुजरात में भक्ति का डंका बजता है। तो ऐसा भक्ति ने जब कहा, फिर कहा, जब मैं वृंदावन आई तो मैंने अपने स्वरूप, तरुण स्वरूप को प्राप्त कर लिया, पर ये मेरे दोनों पुत्र मुझे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ये दोनों पुत्र ऐसे ही जीर्ण शीर्ण स्थिति में पड़े हुए हैं और मेरी जैसी अवस्था को तरस रहे हैं। तब नारद जी ने कहा, मैं समझ गया, ये ज्ञान और वैराग्य हैं। तुम चिंता मत करो, तुम तो भक्ति प्राण वल्लभा हो प्रभु की। प्रभु को तुमसे प्यारा तो कोई और है ही नहीं। मैं ज़रूर तुम्हारे बच्चों के लिए ऐसा उपाय करूँगा कि ये उठ के खड़े हो जाएंगे। नारद जी ने गीता का पाठ किया, वेदों का पाठ किया, वेदों के मंत्र पढ़ लिए सारे, पर फिर भी ज्ञान और वैराग्य को होश नहीं आया। वो वैसे ही मरणासन अवस्था में पड़े रहे। फिर ऊपर से आकाशवाणी हुई कि नारद सत्कर्म करो। कहा, सत्कर्म करो। नारद जी ने सोचा, तो अभी तक मैं क्या कर रहा था? वेदों के मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। मैं गीता के मंत्र पढ़ रहा था, गीता के श्लोकों को पढ़ रहा था। तो मैं अभी तक क्या कर रहा था? आकाशवाणी तो इतना कह करके शांत हो गई। नारद जी ने सोचा, किससे पूछूं कि सत्कर्म क्या होता है। गए संतों से पूछने लगे। सब देख करके सोचे कि ये ब्रह्मा के पुत्र, महाज्ञानी, महान भक्त, ये हमसे पूछ रहे हैं कि सत्कर्म क्या होता है। कोई अंदर छुप गया, कोई बहाना बनाने लगा, किसी ने नहीं बताया कि सत्कर्म क्या होता है। ऐसे ही भटकते भटकते मैं यहाँ बद्री नारायण आ गया और यहाँ मुझे आप मिले। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं, जो वहाँ पर भक्ति के दोनों पुत्र को फिर से जीवन मिल पाए, फिर से जीवन मिल पाए। जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश।